डूंगरपुर की 9वीं पढ़ी लिखी आदिवासी महिला आज दुर्गा सोलर कंपनी की सीईओ है। आदिवासी महिला पहले नरेगा में काम करती थी, आज उसके अंडर 40-50 महिला काम करती है। इस आदिवासी महिला का नाम है रुक्मणी कटारा। डूंगरपुर के मानवा खापड़ा गांव की रहने वाली रुक्मणी कटारा 9वीं तक पढ़ी लिखी है। पहले वो नरेगा में मजदूरी किया करती थी। एक दिन उन्हें राजीविका के बारे में पता चला और समूह से जुड़ी। इसके बाद रुक्मणी ने सोलर लैंप बनाना सीखा। इसके बाद वो सोलर प्लेट बनाना सीखा, बाद में उसे इंस्टॉल करना, फिर कंपनी की सुपरवाइजर बनी। आगे चलकर अब रुक्मणी दुर्गा कंपनी की सीईओ है। रुक्मणी कटारा के परिवार में उनके पति कमलेश, 3 बेटी व 1 बेटी है। इसके अलावा उनका एक भांजा भी उनके साथ रहता है। पति कमलेश की चश्मे व टोपी की लारी है। बड़ा बेटा राकेश व बेटी आशा बीएड कर रही है, तो वहीं दोनों छोटे बेटे परवीन और युवराज कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। रुक्मणी बताती हैं कि पति कमलेश कि चश्मे बेचकर जो भी कमाते हैं उससे उनका घर का खर्चा चल जाता है। जो रुक्मणी कमाती है उससे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाती है। वहीं रुक्मणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका सम्मान कर चुके हैं। रुक्मणी दूसरी आदिवासी महिलाओं के लिए प्रेरणा का है। रुक्मणी राजस्थान के सबसे पिछड़े हुए जिले से आती हैं, जहां पर ज्यादातर आदिवासी महिला मजदूरी का काम करती हैं। वह चाहती हैं कि आदिवासी महिलाओं के लिए सभी परेशानी दूर करने में वह लोगों की प्रेरणा बन सके। वह कहती हैं कि जब वो 9वीं पढ़ी लिखी होकर कंपनी की सीईओ बन सकती हैं, तो दूसरी महिला जो कि कम पढ़ी लिखी है वो भी सब कुछ कर सकती हैं। पहले नरेगा का काम करती थी और नरेगा में काम करते करते राजीविका का मैंने ये सुना कि एक एनजीओ चल रहा है और इस राजीविका में मैं जुड़ी। एसएसजी में ओसीसी में जुड़ने के बाद मैंने स्टडी लैब का काम सीखा, टेक्नीशियन का, और सीखते सीखते फिर अभी सोलर का मतलब इसके बाद मैंने इंस्टॉलेशन का काम किया। 1 साल मैंने सुपरवाइजर का काम किया और आज जाके मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ। ठीक है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड है जो स्टैंड पे वो उनकी छोटी सी गल्ला है, उसमें चश्मे और टोपी कैप वगैरह बेचते हैं। और मेरे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है और सभी की पढ़ाई चल रही है अभी। तो उनकी क्या पढ़ाई का खर्चा आप उठाती हैं? सर उनका पढ़ाई का खर्चा मैं ही अभी उठा रही हूँ और पति की जो कमाई आती है उसमें घर चल जाता है और जो मेरा पैसा आते हैं बचते हैं तो वो मैं बच्चों की पढ़ाई पे लगा देती हूँ।